नमस्कार मेरे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एक बार जल्दी से आ जाइए, जुड़ जाइए। फिर मैं आज आप लोग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आ गया हूं। जैसा कि आप सभी लोग को बहुत अच्छे से पता है कि आज है 1 नवंबर और हर महीने की 1 तारीख को जब मैं आप लोगों से मुलाकात करता हूं तो उसमें मेरे पास होते हैं उस महीने की टॉप 5 वैकेंसीज। अमूमन 5 वैकेंसीज होती हैं, बट पिछले महीने इतनी भर्तियां आ गई थी कि मुझे टॉप 15 वैकेंसीज का सेशन करना पड़ गया था लास्ट मंथ, यानी अक्टूबर के महीने में। तो आप सभी लोग एक बार जल्दी से आ जाइए, जुड़ जाइए। फिर मैं आप सभी लोगों को ये बता दूं कि इस महीने वो कौन सी 5 वैकेंसीज हैं जिसके लिए आप एलिजिबल हो, आप तैयारी करो और अपना सिलेक्शन लो और अपने सरकारी नौकरी के सपने को पूरा कर सकते हो। तो एक बार आप सब लोग मिलकर के इस सेशन को शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा और जुड़ जाइए यहां पर, जिससे हम इस सेशन को बढ़िया तरीके से लेकर के चलें और आप लोग को सारी अपडेट्स मिल सके हर वैकेंसी के बारे में। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? चलिए टाइम लेते शुरुआत करते हैं। आपकी सबसे पहली वैकेंसी की जब मैं बात करता हूं, जब आपकी सबसे पहली वैकेंसी की मैं बात करता हूं तो आपकी सबसे पहली और दूसरी 2 वैकेंसी एक साथ बताऊंगा। सबसे पहली जो आपकी वैकेंसी है वो है आप लोगों की कौन सी? एनटीपीसी की फर्स्ट प्लस सेकंड। आप लोग की फर्स्ट और सेकंड जो वैकेंसीज हैं वो है आरआरबी एनटीपीसी की। एक है ग्रेजुएट लेवल की और एक है अंडर ग्रेजुएट लेवल की। तो जब मैं बात करता हूं एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी की, तो ग्रेजुएट लेवल की जो आपकी वैकेंसी है टोटल कितनी है? 5810 वैकेंसी। टोटल 5810 वैकेंसीज है। फॉर्म जो है 21 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है, 20 नवंबर फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है। 18 से 33 साल एज मांगी गई। इसके अलावा ओबीसी कैटेगरी को जो 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो मिलेगा, और एससी एसटी कैटेगरी को जो 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद 12th लेवल की जब मैं बात करता हूं तो अंडर ग्रेजुएट लेवल, यहाँ पर टोटल 3058 वैकेंसी है। इसका जो फॉर्म है वो आप लोगों का 28 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, 27 नवंबर फॉर्म को भरने की लास्ट डेट होगी। 18 से 30 साल एज मांगी गई है। यहां पर भी ओबीसी को जो 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा, और एससी एसटी को जो 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता था वो भी आप लोगों को मिलेगा, ठीक है ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैं आप लोग के लिए लाया हूं ग्रेजुएट लेवल की ये आप लोग के ग्रेजुएट लेवल का है। ये आपके ग्रेजुएट लेवल का डाटा है। ये देखिए टोटल वैकेंसी आरआरबी वाइज ग्रेजुएट लेवल है। ये आप लोग का लेवल 4, 5, 6 होता है वो ग्रेजुएट लेवल। तो ये आप लोग की किस आरआरबी में कितनी वैकेंसी है, तो टोटल 5810 वैकेंसी, तो आप यहां से देख सकते हैं। उसके बाद ये है आपके अंडर ग्रेजुएट लेवल का। तो यहां पर जो टोटल वैकेंसी है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही है। तो आप यहां से देख सकते हैं किस आरआरबी से फॉर्म भरना उचित होगा। तो उसके लिए बस मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा, फॉर्म भरने से पहले आप खुद ये सोच लो कि क्या आप घर से दूर जाकर के जॉब कर पाओगे। अगर हाँ आप दूर जाकर के जॉब कर सकते हो तो आप फॉर्म भर देना। दूसरी बात, ये सोच के फॉर्म भरना कि किसी आरआरबी में कंपटीशन कम नहीं होता है। 10-20 बच्चों का कंपटीशन ऊपर नीचे हो जाए तो उसको कंपटीशन कम या ज्यादा नहीं कहा जाता है, ठीक है ना। चलो, तो ये मैंने आपके अंडर ग्रेजुएट लेवल की किस आरआरबी के अंदर कितनी वैकेंसी मैंने आपको यहां पर बता दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो आप लोग की ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट लेवल की जब हम बात करते हैं तो देखो ये है आपके ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसीज। ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी, इसके अंदर आप लोग की लेवल 6 की वैकेंसी है। कौन कौन सी? चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर और स्टेशन मास्टर। लेवल 5 की वैकेंसी है गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और ट्रैफिक असिस्टेंट। लेवल 4 की है, और लेवल 5 में सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। तो जिन जिन पोस्ट के साथ टाइपिस्ट वर्ड लगा हुआ है आप ये समझ लेना सिलेक्शन प्रोसेस में उनमें आपका एक टाइपिंग स्किल टेस्ट भी होगा, ठीक है। चलें, जब हम बात करते हैं लेवल 6 की तो उसकी बेसिक पे 35,400 है। सैलरी लगभग 70,000 के अराउंड बनती है आप लोग की। जब हम बात करते हैं लेवल 5 की जिसका बेसिक पे 29,200 है, इसमें ये मान चलो कि 55 से 60,000 रुपए के आसपास सैलरी होगी। और लेवल 4 की जब हम बात करते हैं 25,500, तो इसमें लगभग 45 से 50,000 के आसपास आपकी सैलरी बनती है। ये है मेडिकल स्टैंडर्ड, और कितनी वैकेंसीज हैं आप यहां पर देख सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है गुड्स ट्रेन मैनेजर।
गुड्स ट्रेन मैनेजर कौन होता है? जो मालगाड़ियों के गार्ड होते हैं ना, वो होते हैं गुड्स ट्रेन मैनेजर। सबसे ज्यादा वैकेंसी है बेटा, ठीक है। तो टोटल ये ग्रेजुएट लेवल का हो गया। और जब हम अंडर ग्रेजुएट लेवल की बात करते हैं, जब हम अंडर ग्रेजुएट लेवल की बात करते हैं, तो यहां पर आप देख लीजिए अंडर ग्रेजुएट लेवल के अंदर लेवल 3 और लेवल 2 की पोस्ट है। लेवल 3 में 21,700 बेसिक पे है, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। और लेवल 2 में अकाउंट असिस्टेंट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क, इनकी 19,900 बेसिक पे है। तो 19,000 वाले की लगभग 35 से 40,000 रुपए के आसपास इन हैंड, और ये लेवल 3 वाले की लगभग 40,000 या 42,000 के आसपास इन हैंड, ठीक है। सबसे ज्यादा वैकेंसी भी किसकी है? 2424 कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। तो टोटल 3,058 वैकेंसीज अंडर ग्रेजुएट। अंडर ग्रेजुएट का मतलब जिन्होंने 12th पास किया है, और ग्रेजुएट लेवल का मतलब जिन्होंने ग्रेजुएशन बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक कर रखा है। तो इस तरीके से ये हो गया। चलिए फॉर्म फीस की बात करता हूं। 500 रुपए फॉर्म फीस है, जिसमें से 400 रुपए रिफंड हो जाएगा जब आप सीबीटी 1 का एग्जाम दे दोगे तब। अच्छा, अब कई लोग के मन में ये सवाल आता है कि सर रेलवे जो है वो पैसे रिफंड नहीं करता है, हमने पिछला आरआरबी दिया था, अभी तक पैसे वापस नहीं आए। बेटा पैसे वापस आएंगे। रेलवे का एक टाइम पीरियड है हर चीज को करने का, उसको जब वो पूरा कर लेता है उसके बाद आप लोग के पैसे भी वापस होते हैं। हाँ, और वैसे भी अगर 500 रुपए फॉर्म फीस समझ के भर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नौकरी लग गई तो ये 500 नहीं, ये 5 लाख होंगे, ठीक है ना, हर साल के। चलिए उसके बाद ऐसे ही सभी कैटेगरी के लिए 250 रुपए और 250 के 250 रिफंड हो जाएंगे, ठीक है। जब हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं बेटा, चाहे ग्रेजुएट लेवल हो चाहे अंडर ग्रेजुएट लेवल हो, दोनों का सिलेक्शन प्रोसेस सेम है। इसलिए मैं आपको एक साथ बता रहा हूं कि पहले आपका एक सीबीटी 1 होगा, फिर एक सीबीटी 2 होगा, और फिर टाइपिंग स्किल टेस्ट। टाइपिंग स्किल टेस्ट उन्हीं पोस्ट पर होगा जिसमें टाइपिस्ट नाम मेंशन होगा, क्योंकि जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको पोस्ट की प्रेफरेंस भरनी होगी। मैंने ग्रेजुएट लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल की दोनों की फॉर्म फिलिंग अलग से कर रखी है, वीडियो कर रखी है। आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो चैनल पे, और आप लोग फॉर्म भरने से पहले उसको देखो और उसका सही सही फॉर्म भर दो, और समय से फॉर्म भर दो, नहीं तो बाद में दिक्कत आती है। अब इसमें स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट दो पोस्ट ऐसी है ग्रेजुएट लेवल की जिसमें होता है आपका सीबीएटी, जिसे हम कहते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट। सीबीएटी जिसे हम कहते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हर पोस्ट पे होना है, मेडिकल होना है, और आपकी फाइनल ज्वाइनिंग हो जानी है। ये प्रोसेस हर पोस्ट पर होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सीबीटी 1 के अंदर आपके 3 सब्जेक्ट है, मैथ्स 30 क्वेश्चन 30 नंबर, रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 नंबर, जीएस 40 क्वेश्चन 40 नंबर। 100 क्वेश्चन का पेपर, 100 नंबर का, 1/3 नेगेटिव मार्किंग, 90 मिनट का आपको टोटल समय मिलने वाला है यहाँ पर। ये बात समझ में आ गई? ओके। उसके बाद सीबीटी 1 जो पास करेगा उसका सीबीटी 2 होगा। सीबीटी 2 के अंदर भी नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, टाइम 90 मिनट का ही है, बस क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। अब मैथ्स में 35 क्वेश्चन 35 नंबर, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन 35 नंबर, और जीएस में 50 क्वेश्चन 50 नंबर। 120 क्वेश्चन का पेपर 120 नंबर का होने वाला है। जब आप सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का एग्जाम पास करेंगे तो कुछ पोस्ट पर सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल हो जाएगा, कुछ पोस्ट पर टाइपिंग होगी, तो जिन पर टाइपिंग होगी उस पर आपको टाइपिंग देनी होगी, और कुछ पोस्ट पर साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा तो उस पर आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट देना होगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो इस बार एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 1 वैकेंसी, अंडर ग्रेजुएट लेवल 2 वैकेंसी, दोनों को मैं निकाल लूं, तो भाई साहब आप लोग को जुड़ जाना चाहिए परिवर्तन बैच में। और बस इस बात का ध्यान रखना, कूपन कोड यूज करके अगर आप लोग Y461 अभी जुड़ते हो तो यह बैच आप लोग को मात्र और मात्र 700 रुपए में मिल जाएगा, समझ रहे हैं, और वो भी 24 महीने के लिए, और वो भी 24 महीने के लिए। और इसमें रीजनिंग आप मेरे साथ धुआंधार तरीके से पढ़ पाओगे। क्लियर है यहां तक? चलिए तो 2 वैकेंसीज आपको क्लियर हुई। तीसरी वैकेंसी आ रही है आरआरबी जेई की तरफ से। तीसरी वैकेंसी आ रही बेटा आरआरबी जेई की, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जेई की वैकेंसी निकाली गई है। 2569 वैकेंसी निकाली गई है। 31 अक्टूबर से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है, और 30 नवंबर फॉर्म को भरने की लास्ट डेट रहने वाली है। और जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया होती है। सैलरी की बात करते हैं तो लेवल 6 का पे यहाँ पर भी है, स्टेशन मास्टर जैसा 35,400 इसका बेसिक पे है, ठीक है ना। उसके बाद सिलेक्शन के प्रोसेस की बात करें तो सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, उसके बाद फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये मैं आप लोग को आरआरबी वाइज, मतलब किस आरआरबी में कितनी वैकेंसी है, यहां पर मैं आपको दिखाऊं तो टोटल वैकेंसीज ये दिख जाएंगी, और कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आपको ये दिख जाएंगी, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और जब फॉर्म भरना इसको देख लेना अच्छे से। तो देखिए जो ये लेवल 6 की बेसिक पे इतना है, इसमें एज जो मांगी गई है वो 18 से 33 साल, लेकिन 18 से 33 साल एज मांगी गई है 1 जनवरी 2026 तक।
इस डेट तक आपकी एज 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 33 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा जो एज रिलैक्सेशन मिलता है ओबीसी एससी एसटी को वो एज इट इज मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वालिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो जूनियर इंजीनियर की बात करें या बाकियों की, तो अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है या आपने डिग्री कर रखा है कंसर्न पोस्ट में, जैसे सिविल का है तो सिविल में, मैकेनिकल का है तो मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल का है तो इलेक्ट्रिकल में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जेई की पोस्ट है इसलिए सिलेक्शन प्रोसेस ये है। तो जो आपका एग्जाम पैटर्न होगा सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का वो क्या है, तो सीबीटी 1 के अंदर आपके मैथ्स 30 क्वेश्चन 30 नंबर, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर, जीएस 15 क्वेश्चन 15 नंबर और साइंस 30 क्वेश्चन 30 नंबर, 100 क्वेश्चन का पेपर 100 नंबर का, 90 मिनट का समय, नेगेटिव मार्किंग रेलवे के हर एग्जाम में 1/3 है। उसके बाद फिर सीबीटी 2 की जब हम बात करते हैं, जीएस 15 क्वेश्चन 15 नंबर, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 15 क्वेश्चन 15 नंबर, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन 10 क्वेश्चन 10 नंबर, बेसिक ऑफ एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल 10 क्वेश्चन 10 नंबर, और टेक्निकल एबिलिटी यानी जो आप जिस भी स्ट्रीम से पढ़ाई की हो, सिविल से हो तो सिविल के क्वेश्चन, मैकेनिकल से हो तो मैकेनिकल के क्वेश्चन आपके वो पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चन 100 नंबर का, यानी 150 क्वेश्चन का 150 मिनट का, सॉरी 150 क्वेश्चन का 150 नंबर का 120 मिनट का आपका एग्जाम होने वाला है मेंस का। समझ में आ रही बात? तो मेंस केवल वही निकाल सकता है जिसने अपने सब्जेक्ट के ऊपर कमांड बनाई होगी। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो, तैयारी करना चाहते हो, तो वाई 461 कूपन कोड लगा करके आप सिविल के अगर बच्चे हैं तो आप इस आरआरबी जेई के सिविल इंजीनियरिंग के बैच से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपका सीबीटी 1 सीबीटी 2 कंप्लीट करा जाएगा। नेक्स्ट बेटा आपका, हाँ, नहाई की तरफ से, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक वैकेंसी का शॉर्ट नोटिस आ रहा है, बट ये बहुत बेहतरीन वैकेंसी, बहुत अच्छी पोस्ट थी, इसलिए मैं आपके सामने लेकर आ गया हूं यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूं, तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं आप लोग को यहाँ पर बताने की कोशिश करूं, इसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा क्या है आप लोगों के लिए, क्या कहा जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। तो वैकेंसी है आप लोगों की डेप्यूटी मैनेजर फिनेंस एंड अकाउंट, लेवल 10 की सैलरी है, जो कि 56,000 से लेकर 1,77,500 रुपए। समझ रहे हो? सैलरी देख के मन में लड्डू फूट जाएगा। 9 वैकेंसी है। उसके बाद लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की एक वैकेंसी लेवल 6 की पे है, 35,400 से लेके 1,12,400। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की एक वैकेंसी लेवल 6 की पे यहाँ पर भी है। अकाउंटेंट की 42 पोस्ट है, लेवल 5 की पे है, 29,200 से लेके 92,300 रुपए के बीच। उसके बाद स्टेनोग्राफर की 31 वैकेंसी लेवल 4 की, 25,500 से लेके 81,100 रुपए के बीच में। इसमें यहाँ पर बोला गया है आप लोगों से नंबर ऑफ पोस्ट में भी इंक्रीज और डिक्रीज, अभी ये शॉर्ट नोटिस है, बट बाकी डिटेल्स में मैं थोड़ी सी लाया हूँ आप लोगों के लिए। The applicant is required to ensure submission of online application as per the procedure indicated in the detailed advertisement available on NHAI website, ये by 15/12 up to 6 PM, ठीक है ना? मतलब 15 तारीख से पहले आपको चीजें कर ली होंगी, तो यानी 15 दिसंबर से। तो फॉर्म आप लोग का जो स्टार्ट होगा वो 30 अक्टूबर से आपका फॉर्म स्टार्ट हुआ है, 15 दिसंबर फॉर्म को भरने की लास्ट डेट रहने वाली, ठीक है। उसके बाद फी की बात करूं, 500 रुपए फॉर्म फीस है, किसके? जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए, बाकी सभी कैटेगरी के लिए फॉर्म फीस 0 है। उसके बाद वैकेंसी जो मैंने आपको बताई उसमें एज क्या है, तो जो फाइनेंस डेप्यूटी मैनेजर वाली उसमें 18 से 30 साल एज है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की भी 18 से 30 है, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की भी 18 से 30 है, अकाउंटेंट की भी 18 से 30 है, और स्टेनोग्राफर की 18 से 28 है। क्वालिफिकेशन आपके सामने है। फाइनेंस एंड अकाउंट वाले में एमबीए होना चाहिए आपका, फाइनेंस एंड अकाउंट से रिलेटेड। इंफॉर्मेशन असिस्टेंट वाले में डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए। उसके बाद जो ट्रांसलेशन ऑफिसर है उसमें पीजी होना चाहिए, इंग्लिश और हिंदी के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। अकाउंटेंट की बात करते हैं तो ग्रेजुएशन विद सीए एंड सीएमए, तो यहाँ पर बेसिकली बीकॉम की बात हम लोग करते हैं, बीकॉम एमकॉम आपने कर रखा हो तो आपको बेनिफिट हो जाता है। स्टेनोग्राफर में आपने ग्रेजुएशन कुछ भी किया हो, फिर टाइपिंग आनी चाहिए और स्टेनोग्राफी यानी शॉर्ट हैंड आना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या कहता है, तो रिटन एग्जाम, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, और यहाँ पर जो एज कैलकुलेशन है बेटा वो फॉर्म की लास्ट डेट से कंसीडर किया जाएगा, यानी कट ऑफ डेट। देन अगला चलते हैं वैकेंसी नंबर 5 पर, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी एनपीसीआईएल की वैकेंसी, इसका भी शॉर्ट नोटिस निकाला गया अभी। इसमें देखो तो डेप्यूटी मैनेजर एचआर,
और डेप्यूटी मैनेजर F&A फाइनेंस एंड अकाउंट, डेप्यूटी मैनेजर C&MM, डेप्यूटी मैनेजर लीगल, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, ये सारी वैकेंसीज निकाली गई हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज साइड में लिखी हुई है। एज 18 से 30 साल और जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर में 21 से 30 साल यहाँ पर मांगी गई है। फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज नीचे टेबल में दी गई, ठीक है ना। तो अब मैं आप लोग को यहाँ पर बताऊं तो एक एक करके क्या इंपॉर्टेंट डेट है। 7 नवंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे। फॉर्म को भरने की लास्ट डेट 27 नवंबर रहने वाली है। ओके, उसका जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए फॉर्म फीस 500 रुपए, बाकी सभी कैटेगरीज के लिए फॉर्म फीस 0 है। क्वालिफिकेशन देख लो, डेप्यूटी मैनेजर एचआर के लिए ग्रेजुएशन विद एमबीए या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन एचआर, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन इसमें हो। उसका डेप्यूटी मैनेजर का सीए या आईसीडब्ल्यूए या एमबीए फाइनेंस किया हो या एमकॉम विद 60% मार्क्स किया हो। उसका डेप्यूटी मैनेजर C&MM, इंजीनियरिंग डिग्री विद एमबीए, पीजी, डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट आपने किया हो तो। लीगल वाले की बात करते हैं तो डिग्री इन लॉ यानी LLB कर रखा हो या इंटीग्रेटेड LLB कर रखा हो। साथ ही साथ जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर में मास्टर्स डिग्री कर रखी हो हिंदी या इंग्लिश में, तो आप लोग को यहाँ पर जॉब मिल जाएगी। एज मैंने आपको बता दी, एज रिलैक्सेशन ओबीसी SC ST को जो मिलता है वो मिलेगा यहाँ पर। सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूँ तो रिटन एग्जाम होगा, फिर एक इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एक मेडिकल होगा, फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और 27 नवंबर फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है, 7 नवंबर से स्टार्ट होगा। इस बात को ध्यान रखते हुए आप लोग इस फॉर्म को भरेंगे। तो उम्मीद करता हूं आज की ये टॉप 5 वैकेंसीज आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आप में से कोई भी छोटे भाई बहन एलिजिबल हैं तो वो फॉर्म को जरूर भरें। सभी लोग मिलकर के वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको हर वो अपडेट, हर वो वैकेंसी से रिलेटेड डाउट क्लियर कराया जा सके जो आपके मन में रह जाता है। और इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप मेरे से अपने कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। इवन अगर आप किसी वैकेंसी की और डिटेल जानना चाहते हो तो वो कमेंट करना कि सर मुझे इस वैकेंसी की भी एक डिटेल वीडियो बना दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और मेरे से जानकारी पा करके या मेरी जानकारी लेकर के आपको कैसा लगता है ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।